हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आ रहा हूँ मैं आपके बीच एक बार फिर अपनी पिछली क्लास को लेकर, जो हमारी चल रही थी बड़माला हमारी थोड़ी सी और रह गई है, उसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और भी अगर कोई उससे रिलेटिव कोई पॉइंट बचता है तो मैं उसे इसी क्लास में समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी जो बड़माला की क्लास है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्लास लगभग 45 मिनट में आज की क्लास समाप्त कर दूंगा बड़माला की, उसका आप ध्यान रखें। तो आपको जल्दी से बताने की सारी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस समाप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए शुरू कर देते हैं आज फिर बड़माला में हम पढ़ चुके थे सारे स्वरों को। तो एक बार आप बताएं कि छोटा आ का जो है वो बोलने का स्थान कौन सा होता है, कहाँ से बोला जाता है, आप एक बार जल्दी बताएं। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और आपका ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि छोटा आ और बड़ा आ का बताएं कि स्थान कहाँ से बोला जाता है, और ये बताएं कि छोटा आ जो होता है वो हमारा कहाँ से बोला जाता है, पश्च स्वर है या मध्य स्वर है या अग्र स्वर है। ये 2 पॉइंट हैं, इन्हें बताएं। उसके बाद मैं आपकी आगे की क्लास शुरू करता हूं, जो हम पढ़ेंगे आज व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं ये मैंने आपको कल ही लिखवा दिया था। तो हमारे व्यंजन कितने होते हैं, तो शुरू कर देते हैं क्लास। तो मैं पहले लिखवा देता हूं व्यंजन आपके। एक तो होता है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न। और आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। उसके बाद आता है हमारा त, थ, द, ध, न। उसके बाद हमारा आता है जिसे कहते हैं प, फ, ब, भ, म। ये जो होते हैं हमारे 25 होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं 25। इन्हीं व्यंजनों को हमें सारों को एक एक करके ध्यान रखना है कि हमारे कहाँ से बोले जाते हैं और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनसे आपने देखा होगा कि बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, और अब जो एग्जाम को हम टारगेट करके लेके चल रहे हैं इसमें भी ये चैप्टर दिया गया है, तो ये एग्जामों में पूछा जाना निश्चित है। आपका इसका ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारे होते हैं 5, ये कौन से होते हैं, तो ये हमारे कौन से होते हैं, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचमा वर्ण कौन सा होता है, और हमारा पूछा जाएगा आपसे नासिका कौन सा होता है। तो आपसे पहला तो लिख लें आप पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे इसी में ही पूछा जाएगा कि इसे और भी कहते हैं, जी हाँ, इसे नासिक भी कहते हैं, कि नासिका व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। तो ड, न, ड, न, म, ये जो होते हैं हमारे नासिक व्यंजन भी होते हैं। ये हमारे कुल कितने हो गए 25। इसके बाद हमारे अगले वर्ण आते हैं, ये हमारे 25 हो गए। और इनका जो उच्चारण स्थान है, क्या मैं एक बार इसी में ही आपको उच्चारण स्थान भी बता देता हूं। आप चाहें तो इनका उच्चारण स्थान लिख सकते हैं। जो हमारी पहली लाइन बनेगी, मैं एक बार इन पर सभी पर टिक लगा देता हूं, इसे थोड़ा इधर करके लिख लें। क्योंकि या तो दोबारा लिखना पड़ेगा, इससे मैं चाहता हूं कि इसी में हो जाए। तो ये हमारा क वर्ग, क वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा च वर्ग, और ये हो जाएगा ट वर्ग, ये हो जाएगा त वर्ग, और ये हो जाएगा प वर्ग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे वर्ग हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे।
ये हमारे वर्ग हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान होता है, इसका पूरे का जो उच्चारण है वो हमारा कब से कहाँ से होता है, तो ये होता है हमारा कंठ से। इसके बाद इसका जो हमारा पूरा स्थान होता है, जो हमारा च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। और अगला हमारा जो हमारा ट वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो हमारा कहाँ से होगा, तो ये हमारा मूर्धा से होता है। इन सभी के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ कि हमारा कंठ कहाँ होता है, तो ये हमारा कंठ है। और हमारा मूर्धा कहाँ होता है, जो हमारे जीभ का पीछे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उसे ही हम मूर्धा तालव्य कहते हैं। और जो हमारे जीभ के जस्ट ऊपर वाला यानी बीच में से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। इसके बाद आता है दंत। दंत को अगर आप तय बोलेंगे तय, तो आप देखते हैं कि तय बोलते समय हमारी जो जीभ है वो एक बार टकरा के जाएगी, किससे, दांतों से। बिगर दांतों से टकराए आप तय नहीं बोल सकते। एक बार आप चाहे बोल के देखें तो हमारा तय थ द ध तय थ द ध, जीभ देख रही होगी कि आपको जीभ कहाँ लग रही है, तो हमारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दंत, दंत मूल। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है पै वर्ग। पै अगर बोलेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो दोनों होठ हैं वो दोनों ओष्ठ मिले जा रहे हैं आपस में। बोल के देखें पै फ ब भ प फ ब भ मैं। तो अगर आप बोलेंगे तो ये हमारे जो अक्षर बोले जाते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये हमारे अक्षर ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ से इनका सबका आंसर क्या होगा, तो ये मैंने आपको इनके पॉइंट भी लिखवा दे। एक बार मैं और बता देता हूँ कि अगर आप कै कबूतर बोलेंगे, आप बोल के देखें कै, तो यहाँ अगर आप आवाज रखेंगे और बोल के देखें कै, तो यहाँ आपको झंझनाहट सी पैदा होगी। अगर इसके ऐसे ही चे अगर बोलेंगे चे, अगर चे अगर बोलेंगे तो आप देखते होंगे कि तालव्य यानी कि जीभ हमारी जो पीछे टकराती है, बोल के देखें त द, यानी हमारा जो जबड़ा है, जबड़े के पीछे वाला जो ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ पर जीभ टकराती है। आप एक बार अगर किसी वर्ण को बोल लें तो उसे कभी नहीं भूल सकते, इसका ध्यान रखेंगे। ये थे हमारे व्यंजन। और इन्हीं व्यंजनों से आगे हमारे और भी व्यंजन आते हैं जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें आप एक बार देख लें। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्मीय व्यंजन या इन्हें ही कहा जाता है संघर्षी। अगर आपसे पूछा जाए तो ऊष्मीय व्यंजन या इन्हें ही संघर्षी भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो अलग ही ट्रेंड में चल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता आपकी गलती हो, तो पहले ही मैं बता के चलता हूं। तो जो हमारा होता है से, ये हमारे जो 3 तरह के से होते हैं उसके साथ में है, ये हमारे जो होते हैं ये हमारे होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इनके साथ साथ आप दिक्कत न लें, मैं इनके जो भी इनके उच्चारण स्थान है वो भी लिखवाता चलूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत न लें। तो आता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आप एक बार देखें, मैं क्लास देख रहा था चल रही है या नहीं। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे कौन के हैं, ये होता है से, और ये वाला से, और ये वाला से। ये हमारे 3 तरह के से होते हैं, और एक होता है। ये हमारे 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ऊष्मीय, तो वो 4, या संघर्षी भी हमारे कितने होते हैं, 4। और इनका आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इनका उच्चारण स्थान हमारा कहाँ कहाँ से होगा, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तो ये होता है दंतमूल। यानी ये कहाँ से बोला जाता है, दांतों से। या इसे ही हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं जो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं वत्सर्य। वत्सर्य भी हमारा आपको देखने को मिलेगा इसी के अंदर, वत्सर्य भी इसे ही कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा से। जो हमारा से है, इस वाले से का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कहाँ से होगा, मूर्धा से। आपको ये ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा मूर्धा से। और आपसे अगला पूछा जाए कि इस वाले से का जो हमारा षटकोण वाला से होता है, इसका जो होता है हमारा बोलने का स्थान वो कहाँ से होता है, तो थोड़ा ये चेंज कर लें, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये जो है हमारा ये वाला जो से होता है ये हमारा होता है तालव्य से, और ये होता है हमारा मूर्धा से।
इसके बाद आता है हमारा बोला जाता है कंठ से। तो ये हमारे कुछ व्यंजन हैं जिनके उच्चारण स्थान हमारे ये होते हैं। इसके बाद आपसे ऊष्मीय व्यंजन के बाद अगली बात आती है कि हमारे और भी कोई व्यंजन होते हैं। जी हाँ, हमारे और भी व्यंजन होते हैं जिन्हें कहते हैं य, रे, ले, व, जिन्हें कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। तो एक बार इसे नोट करें, उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजनों को देख लेते हैं हम। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या इधर लिखवा देता हूं मैं अंतस्थ व्यंजन। मैं एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है, तो आप लिख लें अंतस्थ व्यंजन। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में भी आप देख लें। ये होता है हमारा ये, रे, ले, बे, ये, रे, ले, बे, यानी ये हमारे जो चार होते हैं ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और इनका भी जो उच्चारण स्थान होता है वो कैसे कैसे होता है, तो इनका उच्चारण स्थान भी हमारे पास आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो ये वाला ये है इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। और जो हमारा ये वाला रे है इसे कहते हैं लुंठित व्यंजन, लुंठित। और ये होता है हमारा लुंठित, और ये होता है बत्सर्य, बत्सर्य। और ये जो व्यंजन है हमारा उच्चारण स्थान तो मैं लिखना ही भूल गया, इन्हें इनके नाम लिखवा दे मैंने। जो हमारा रे है ये हमारा बोला जाता है दंतमूल, यानी दांतों से, दंतीय कहते हैं इसे। और जो हमारा ये है ये भी हमारा कौन सा है, तो ये भी हमारा दंती है। मैंने इनके अन्य नाम भी लिखवा दिए हैं कि इसे बत्सर्य कहते हैं और इसे लुंठित कहते हैं। और एक नाम और पूछा जाएगा कि बत्सर्य, ये लुंठित नहीं होगा। बत्सर्य हमारा ये हो चुका है इधर, ये वाला व्यंजन होता है बत्सर्य, इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन है ये हमारा। और इसके बाद आता है बै। बै को हम अब चलो मैं आगे जाके लिखवा दूंगा कि अर्ध स्वर हमारे कितने होते हैं, दो। जो हमारा बै भी होता है, पहले आप इसका उच्चारण स्थान लिख लें। जो हमारा होता है ये दो स्थानों से बोला जाता है जिसे कहते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कहते हैं। ये हमारे लेवल के उच्चारण स्थान हो गए और इनके अन्य नाम भी हो गए। कम समय में आपको ज्यादा जानकारी बताई दी जा रही है, इसीलिए आपका फर्क जो बनता है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जो भी नया है वो चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और शेयर तो करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के पास ये जानकारी पहुंच सके। जिन भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को फ्री क्लास बिल्कुल निःशुल्क आसानी से पढ़नी है तो वो देख सकते हैं स्टडी पॉइंट टू गौरव सर, हर रोज मैं आपको मिलता हूं। इसे एक बार अपना नोट करें, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए साथियों अब देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि हमारे कुछ और भी व्यंजन हैं जो हमें आप लिखने हैं, क्योंकि व्यंजन तो जो है वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ और परेशान करने वाले व्यंजन होते हैं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी को पता हो तो आप एक जानकारी बताएं कि हमारा पुराना वाला जो वो हुआ करता था जिसे कहते हैं झाझंडा, वो कैसे बनता है, एक बार कमेंट में कमेंट करके बताएं कि हमारा पुराना वाला जो झाझंडा था वो किस तरह से बना करता था। क्योंकि आज झाझंडा जो बनता है वो ऐसे बनता है, लेकिन पहले कुछ और ही तरह से बनता था जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इसीलिए मैंने आपको बताने की भी कोशिश की। आइए देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े, लेकिन संघर्षी व्यंजन पढ़े, लेकिन संयुक्त व्यंजन देखने रह गए हैं। तो आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से पता ही चल गया होगा, संयुक्त सम प्लस युक्त, यानी सम प्लस युक्त यानी किसी का योग जरूर होगा, इसीलिए संयुक्त नाम दिया गया है। तो ये हमारे कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे होता है हमारा छ, त्रे, और ज्ञ और जय। तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो एक तो होता है हमारा क्षत्रिय, त्रिशूल, और अगला हमारा होता है ज्ञ यानी
और एक व्यंजन और होता है हमारा, एक व्यंजन है जिसे कहते हैं हम श्रेय। तो हमारा होता है एक और जिसे कहते हैं श्रेय। तो इनके उच्चारण स्थान आपसे पूछे जाएंगे तो आप बेखूबी बताएंगे, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे, मुझे पता है कि अभी तो आपको खुद नहीं पता होगा कि ये कैसे कैसे बने हैं। तो कै जो हमारा ये कै, आधा कै और शे से मिलकर बना है कै। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हमारा जो कै है वो किस किस से मिलकर बना है, तो कै और शे से मिलकर बना है हमारा, जिसे कहते हैं। और इसके बाद हमारी अगली जानकारी आती है तय। त्रे हमारा तय, आधा तय होगा और रे, आधा तय और रे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ जगह आजकल चेंज हो गया है कि आप एग्जामों में आपको इसे भी काट के दिया गया है। अगर आपको इसे काट के दिया जाए तो ये भी सही होगा, वो .2 होगा किसके ऊपर, एग्जाम के ऊपर, यानी उसमें क्या दिया गया है, ये गलत नहीं होगा। अगर इसमें अगर ये भी आधा दिया है तो ये भी कुछ एग्जामों में सही माना गया है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है ज्ञ, यानी ज्ञ हमारा कैसे कैसे बनता है। तो ज्ञ हमारा एक तो होता है हमारा, एक तो होता है जय और एक होता है न। जय और न से मिलकर बनता है ज्ञ, जय, आधा जय और न। आपने देखा होगा कि यज्ञ को हम यज्ञ कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। इसके बाद आता है श्रेय, और श्रेय को हम आधा से कौन सा वाला आएगा, तो इसके अंदर आधा से आता है सात षटकोण, वो सात शरीफे वाला। तो आधा से और प्लस श्रेय और रे, ये जो हमारे जो व्यंजन आते हैं, आप अब इसका देख ही सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो शे का अगर उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कहाँ से बोला जाता है, कंठ। और से हमारा कहाँ से बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि मूर्धा। अगर आपसे अगर इनके उच्चारण स्थान में पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से इनको तोड़ कर बता सकते हैं, और अन्यथा इसका कोई तरीका है नहीं। अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। आता है इसके बाद आता है कि हमारे और भी वर्ण होते हैं जिसे कहते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो या द्विगुण व्यंजन, तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे दो होते हैं। और वो कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा जिसे कहते हैं एक तो होता है, आपको देखने को मिला होगा कि मैंने अभी अभी वर्णमाला लिखवाई, लेकिन आपको ये शब्द अभी नहीं लिखवाई मैंने, ये हमारा वर्णमाला में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में ये प्रयोग किए जाते हैं या नहीं, तो जी नहीं, ये बढ़िया वर्णमाला में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ये अलग से बताए जाते हैं, जो हमारे 52 अक्षरों को मिला देते हैं। क्योंकि दो ये होते हैं और एक और होता है हमारे पास, जिसे जो हमारा से होता है, ये द्वारा से बना हुआ होता है। तो ये हमारे 3 होते हैं, आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे तो सिर्फ आज की तारीख में 49 वर्ण में देखने को मिलते हैं। 3 ये होते हैं अन्य, तो ये होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। एक तो होता है ढ, एक होता है ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ये हम होते हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आगत व्यंजन कौन से होते हैं। तो आगत व्यंजन होता है जैसे कै, ख, ग, ये हमारे जो व्यंजन होते हैं, कुछ जो व्यंजन के नीचे बिंदी लग जाती है वो हमारे आगत व्यंजन हो जाते हैं। हमारे 2 ही इससे आंसर बनेंगे। अगर पूछा जाएगा तो आंसर तो हमारा आएगा सिर्फ, लेकिन अगर व्यंजन के नीचे किसी के नीचे भी ये है बिंदी, फिर मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अगर आपको किसी के नीचे भी बिंदी दी जाएगी तो वो आगत होगा। लेकिन अगर पूछा जाए संख्याओं में तो हमारे 2 ही आंसर आएंगे, एक तो हो जाएगा जय और एक हो जाएगा फे, जय और फे। अगर पूछा जाए तो ये हमारा आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा काकल्य वर्ण कौन सा होता है। काकल्य वर्ण, काकल्य, काकल्य व्यंजन ये कौन सा होता है, तो ये हमारा है होता है। ये मैंने आपको अन्य नाम भी बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपसे एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि हमारा संवृत व्यंजन कौन सा होता है। ये पॉइंट आज तक आपने सुना होगा, सिर्फ पढ़ा नहीं होगा कहीं भी क्लास में, क्योंकि
फ्री क्लास में कुछ नहीं बताया जाता है इतना जितना कि यहाँ बताया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है सपोर्ट करना। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं अभी क्या बता रहा था, अभी मैं बता रहा था जिसे कहते हैं संप्रक्त व्यंजन, संप्रक्त व्यंजन, सॉरी व्यंजन नहीं, संप्रक्त शब्द होंगे। संप्रक्त शब्द वो शब्द होते हैं जैसे कि किसी भी शब्द के अंदर अगर एक अक्षर टूट जाए, वैसे तो ये चैप्टर दूसरा होता है, मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर भी आप बता सकते हैं। संप्रक्त व्यंजन कौन सा है, जैसे कि संबल, पहले संभल का नाम संभल ही हुआ करता था, इससे ये ना सोचें गलत है, गलत नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संबल, या आपसे और भी पूछा जाएगा जैसे कि हमारा संधि होता है, यानी जिन भी शब्दों के बीच में आधा शब्द लग जाता है वो हमारे संप्रक्त होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा इसी के अंदर कि हमारे द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। द्वित्व हो गया, द्विगुण ये व्यंजन है, और आपसे पूछा जाए शब्द कौन सा होता है तो द्विगुण शब्द कौन सा हो जाएगा, या युग्मक भी कह दें, युग्मक शब्द। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली है जिसके अंदर डबल है। और आपसे अगला भी पूछा जैसा है जैसे कि लल्लू, लल्लू सच्चा, ये होता है दिल्ली, लल्लू भी आपके हो सकता है इसके अंदर सच्चा। तो ये हमारे कुछ शब्द है जो हमारी आज की क्लास में थे। तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं रुकेगी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लगभग 22 मिनट में, यानी हमारा 45 मिनट में, जो हमारा पिछली क्लास को मिलाकर ये हमारा समाप्त हो चुका है। 45 मिनट में मैंने नहीं माना होगा, मैंने मानता हूँ कि आपने कहीं भी ऐसी जानकारी देखी हो, वो भी फ्री, ऑफकोर्स फ्री क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छी से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आपका फर्ज बनता है एक बार वीडियो को शेयर करना, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।